हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे काउंसलिंग में है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके पहले भी मैंने बता दिया कि नॉर्मल से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे एक्चुअली में, और किसकी किसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, और आपको टीसी किसकी लगेगी, 10th 12th बीएससी या फिर बीए किसकी लगेगी। ये जो गैप सर्टिफिकेट होता है ये आपको कहाँ बनवाना पड़ेगा और किन किन लोगों को बनवाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे सभी लोगों के कमेंट्स आप सभी के आ रहे थे, इस वजह से इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो यहाँ पर लाया हूँ। सो वीडियो को प्लीज़ आप कंप्लीट और पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज आपने वीडियो को स्किप किया थोड़ा सा भी तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी और आप परेशान होते हुए घूमेंगे। सो आपको परेशानी ना हो इस वजह से आप प्लीज़ पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो दोस्तों समझ लीजिए सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो यहाँ पर मैं हर एक पॉइंट को अब समझाते हुए चलूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं एडमिट कार्ड की। जो आपने जीकअप का एंट्रेंस दिया था उसका जो एडमिट कार्ड होगा दोस्तों, उसकी आप फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ही लगेंगे वैसे, ठीक है ना। इसके ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोस्तों दोनों ही लगेंगे। फोटोकॉपी आपकी जमा हो जाएगी और ओरिजिनल जो होगा वो डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन करवाएंगे तब इम्पॉर्टेंट होगा। बात करते हैं रिजल्ट की। जो अभी आपका 13 या 13 सितंबर को रिजल्ट आएगा, उसकी भी दोस्तों फ़ोटोकॉपी और वेरिफिकेशन यानी कि फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ही लगेगा। इसी तरीके के रैंक कार्ड और ये एंट्रेंस रैंक कार्ड भी, ठीक है। अब बात करते हैं मार्कशीट की। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी मार्कशीट ओरिजिनल आपको लगेगी और फोटोकॉपी भी। तो जो फोटोकॉपी होगी वो दोस्तों क्या होगा कि आपको कॉलेज पे जमा करनी पड़ेगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जमा करनी पड़ेगी, और जब आप इंट्रेंस लेंगे तब भी आपको जमा करनी पड़ेगी। और ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट 10th और 12th की ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको क्या करनी पड़ेगी, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तब आपको ओरिजिनल ले जानी पड़ेगी, ठीक है ना। तभी वो ओरिजिनल देख करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये भी ध्यान रखना दोस्तों क्या है कि आपको अपने ये जो आपका डॉक्यूमेंट है जैसे 10th और 12th की, इन इसका दोस्तों नेट वेरिफिकेशन भी आपका लगेगा। नेट वेरिफिकेशन क्या होता है नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बता दीजिए कि हमें सर नहीं पता है। वैसे आप जब कैफ़े पे जाइएगा तो वहाँ से कह दीजिएगा कि सर मतलब कि भैया हमें नेट वेरिफिकेशन इस 10th एंड 12th डॉक्यूमेंट्स का निकाल दो, तो आपको दे देगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप तीसरे पॉइंट में हम लोग बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट की, ठीक है ना। तो गैप सर्टिफिकेट दोस्तों आप समझ लीजिए गैप सर्टिफिकेट होता क्या है। तो सबसे पहले इसको बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने जैसे 12th किया, अगर आपने 12th किया 2018 में, ठीक है ना। सपोज आपने 12th किया 2018 में और 19 में यानी कि 2019 में आपने क्या किया, एक साल आपने बीए किया और इसके बाद फिर आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा और 2020 में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं सपोज, ठीक है ना। तो आपका ये वो एक साल हो गया, तो वो एक साल एज अ गैप ही दिखाया जाएगा, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो एज अ गैप सर्टिफिकेट, अब ये गैप सर्टिफिकेट होता क्या, तो मैं इसके लिए प्रॉपर अलग एक वीडियो लाऊंगा कि आपको वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी कि कौन कौन से किस तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखता है। वैसे मैं बता दूं कि जहाँ पर भी आप ये एडमिशन लेने जाएंगे या फिर आपके तहसील वगैरह में जो एडवोकेट वगैरह नहीं होते, तो वहाँ पर या फिर जो बैठते हैं ऐसे बक्से वगैरह लेकर के, जैसे तहसील वहसील में जाइएगा तो वहाँ पर आप चले जाइएगा, उनसे कह दीजिएगा कि सर हमें मतलब गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। तो आपका गैप सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा 100 रुपये लेंगे आपको, और गैप सर्टिफिकेट आपको बना करके दे देंगे, ठीक है ना। गैप सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही जमा होगा कॉलेज में, ठीक है। अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो देखिए दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ये दोस्तों सबका लगेगा, चाहे आप जनरल हों, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हों, आपका लगेगा, और इसका नेट वेरिफिकेशन भी लगता है। बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट की दोस्तों। तो इनकम सर्टिफिकेट भी इसी तरीके का सबका लगेगा, ठीक है ना, कि आपकी इनकम कितनी है। यहाँ पर भी अब इस बात का आप याद रखिएगा, ठीक है ना, इसका भी नेट वेरिफिकेशन लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आईडी प्रूफ की। देखिए आईडी प्रूफ में आप दोस्तों आप कुछ भी लगा सकते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखिए कि यानी कि आईडी प्रूफ आप कुछ भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ भी। आधार कार्ड देखिए दोस्तों, आधार कार्ड आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर आपका जो नेम है और डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, और मतलब है, जैसे 10th के उसमें जो नेम एंड डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वही आपके आधार कार्ड में ही होना चाहिए। और इसके साथ साथ मोबाइल नंबर भी आपका एक अटैच होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो दोस्तों ये भी आपका, देखिए यहाँ पर ओरिजिनल भी, ये जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो एडमिशन के टाइम आपका ओरिजिनल बनता है। ये कहाँ पर बनता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे
वहाँ पर आप जाइएगा, 100 रुपये लगते हैं। वो वैसे तो ओरिजिनल मैं आपको दिखा भी दूंगा, अलग प्रॉपर मैंने बताया है कि प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से दिखेंगे, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। अगर आप सभी के कमेंट्स रहेंगे कि नहीं जी सर हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाइए, किस तरीके कौन सा डॉक्यूमेंट्स होगा, तो आप सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और दोस्तों जो लोग भी न्यू हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर हर एक पॉइंट से रिलेटेड आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस काउंसलिंग सारा का सारा किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, सारा का सारा मैं आपको यहाँ पर वीडियो दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। दोस्तों अगर आप देखिए कमेंट्स में अगर आपका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है अपनी आईडी, वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। और कोई आपकी डाउट हो, क्वेश्चन हो, वहाँ से भी आप मुझसे पूछते रहिएगा, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, कभी कभी आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रिप्लाई करना। तो यहाँ पर मैंने बात कर दी कि मेडिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट उसका भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये भी आप सभी लोग खिंचवा लीजिएगा। दोस्तों ऐसा करिएगा कि जब भी आप पासपोर्ट फ़ोटो खिंचवाएं तो उसमें अपना नेम जरूर मेंशन करवा लें, ठीक है ना। इसके साथ साथ अब बात करते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों टीसी की बात करें तो देखिए टीसी क्या है कि टीसी तो पहली बात तो याद रखिए कि जैसे आपने अभी अभी आपने 12th किया है, सो या फिर आपने सपोज अगर आप 10th से हैं तो अगर आपने 10th किया तो आप वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी, टीसी मिल जाएगी और वो आप दे देंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ बात करते हैं अगर आपने 12th किया है तो देखिए आपने 10th बेस से फॉर्म तो 10th बेस से भरा हो, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपको दोस्तों 12th की मार्कशीट भी ले जानी पड़ेगी, और वहाँ पर ओरिजिनल उसका मतलब उसकी भी फोटोकॉपी वगैरह जमा होगी। और जो 12th कॉलेज से जिसने जैसे अभी अगर आपने 2021 में ही पास किया है तो आप आराम से मिल जाएगी। अब दोस्तों प्रॉब्लम्स उन बच्चों को है जिन्होंने जैसे सपोज बीए या बीएससी कर लिया है और उनका 1-2 साल हो गया, उन्होंने अपनी टीसी बीए या बीएससी कॉलेज में जमा कर दी है, ठीक है ना। तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों उनको उनका एक ही है कि वो क्या करें कि वहाँ से अपना बीए बीएससी वाले कॉलेज से टीसी निकलवाएं और फिर वहाँ पर जमा करें जाके पॉलिटेक्निक कॉलेज। वैसे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि आपको टीसी जमा करनी पड़ेगी। इस वजह से अगर आप बीए बीएससी कर रहे हैं वहाँ पर आपने टीसी नहीं जमा किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फिर 10th एंड 12th मतलब जैसे 12th आपने किया है तो 12th वाले कॉलेज में जाइए, वहाँ से टीसी ले जा करके जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद टीसी जमा करनी पड़ती है, मतलब एडमिशन के लगभग 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने बाद टीसी जमा करनी पड़ती है। लेकिन हाँ इतना समझ लीजिए आपको टीसी जमा करनी पड़ेगी और ओरिजिनल टीसी जमा करनी पड़ती है। इस बात को मैंने कंफर्म बता दिया, ठीक है ना। तो जैसे अगर वैसे तो टीसी तो सभी के पास 2 या 4 टीसी तो होती नहीं, जैसे किसी की कमेंट था कि सर 10th की टीसी जमा होगी फिर 12th की। देखिए दोस्तों अगर आपने 10th जहाँ से किया तो वहाँ से 10th फिर आप अगर दूसरे कॉलेज में 12th करने भी गए होंगे तो आपको 10th की जो टीसी होगी वो 12th वाले कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी होगी, फिर आपको 12th से वहाँ से फाइनल टीसी एक मिलेगी। तो टीसी दोस्तों एक ही रहती है, ठीक है ना। और ये ग्रेजुएशन वालों के लिए मैंने बता दिया कि आपको जहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वहाँ से आप अपनी टीसी ले लीजिए और फिर आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो ये दोस्तों आपकी ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र ये आपको कहाँ से बनेगा, तो ये दोस्तों आपके कॉलेज से ही बनता है। इसी तरीके से काउंसलिंग फ़ी डिपॉजिट यानी कि जब आप काउंसलिंग होगी तो 3,000 रुपये जो अभी रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन वाली स्लिप भी आपको रखनी है। और इसके साथ साथ जो आप 3,000 रुपये फ्री वो करेंगे, आप सीट लॉक करेंगे 3,000 रुपये लगते हैं, उसकी भी आपको स्लिप रखनी पड़ेगी। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को यहाँ से बताइए। यहाँ पर आपको कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं, टॉप 10 ब्रांच कौन सी अच्छी है, किस तरीके से है हर एक कॉलेज के बारे में रिव्यू, कौन सी आपको ब्रांच चुननी चाहिए, इस सारे के सारे बारे में वीडियो आपको दूंगा और देता भी आ रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।